ओके। वेलकम एवरीवन। आज के जूम मीटिंग में हम लोग सब एक साथ, आज जितने भी पार्टिसिपेंट हम लोगों के साथ हैं, एक साथ हम लोग डिस्कस करेंगे एक टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम लोग रखेंगे हार्ट को, हम लोग रखेंगे ब्रेन को, और रखेंगे हमारा लंग्स रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होता है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और उसके रिगार्डिंग जो भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, जो भी प्रोडक्ट, जो भी मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है, उसको प्रॉपर वे में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसको देंगे तो 100% इस सारी चीज में रिजल्ट आएगा। ओके। तो इसलिए हमारा जो टॉपिक का नाम है डोंट मिस अ बिट, इसका पार्ट 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिसमें सबसे ज्यादा डेथ होता है, सबसे ज्यादा जिसमें पेशेंट हम लोगों को मिलता है, हार्ट के रिगार्डिंग हो गया, उसके साथ ब्रेन और लंग्स के रिगार्डिंग, जैसे सीओपीडी, एस्मा और एलर्जेटिक सिम्टम कुछ भी हो जाए, वो सारे चीज के ऊपर जब हम लोग बात करेंगे, इसका डिटेलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे, मेरे हिसाब से सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो ऑर्गन है वो हार्ट है। इसलिए हार्ट का स्पेशलाइजेशन इतना सारे चीज होता है, लेकिन हम लोग आयुर्वेदिक जब ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें स्पेशलाइजेशन का इम्पोर्टेंस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं, एक बॉडी को हम सेपरेट वे में नहीं देखते हैं। हमारा कोशिश यही रहता है कि ओवरऑल बॉडी को एक साथ ट्रीटमेंट किया जाए। इसलिए आयुर्वेदिक में स्पेशलाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी हम लोग कोई मेडिसिन देता है, उसका साइड इफेक्ट हम लोगों के कोई भी मेडिसिन का नहीं है। लेकिन हम जब भी हार्ट का ट्रीटमेंट करें, ब्रेन का ट्रीटमेंट करें, कुछ भी हम लोग दे, कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हम लोग जब देते हैं, तब क्या होता है ना, उसमें हमारा फोकस रहता है ओवरऑल बॉडी को हेल्दी बनाना। कोई साइड इफेक्ट नहीं है हमारे मेडिसिन में। इसलिए थोड़ा सा अच्छे से हम लोग देखेंगे तो एक साथ ट्रीटमेंट हो सकता है, एक मेडिसिन से मल्टीपल ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन बस इसी नॉलेज की जरूरत है कि हम थोड़ा सा डिजीज को अच्छे तरीके से समझ जाए, और उसके रिगार्डिंग कौन सा प्रोडक्ट देना है, कौन सा मेडिसिन देना है, उसको हम लोगों का वो आइडिया हम लोग कर पाए, खुद से आइडिया कर पाए। इसलिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने अभी तक जो मीटिंग में नहीं आया है, उसको इन्फॉर्म कर दीजिए, मीटिंग स्टार्ट हो चुका है, हम लोग डिस्कशन स्टार्ट। ओके। पहला जो क्वेश्चन बार बार आता है ना, जो भी हम लोगों का जो भी पेशेंट होता है, जैसे हार्ट का कोई पेशेंट हो गया, किसी का ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, किसी का लंग्स रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, तो क्या वो हेल्दी हो सकता है? कभी भी कोई भी मेडिसिन जब उसका चल रहा है, कोई भी ड्रग्स वो ले रहा है, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट उसके पास अवेलेबल बिल्कुल नहीं है जिससे वो हेल्दी तो नहीं हो सकता। तो बार बार ये क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं जब भी वेलनेस इंडस्ट्री में हम लोग बात करते हैं, जब भी हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तब एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आर यू हेल्दी? क्यों? क्योंकि हम वो चीज कर सकते हैं। लेकिन जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, वो आपको वो सिम्टोम के ऊपर ट्रीटमेंट कर सकता है, आज के लिए, काल के लिए वो रिलीफ दे सकता है, लेकिन हेल्दी नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हमारे जो इंडस्ट्री है ये ग्रो कर रहा है, और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हमारे पास अवेलेबल है, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन के फॉर्म में है। तो इसको हम अच्छे से अप्लाई करेंगे तो हर एक पेशेंट को हम उसको हेल्दी बना सकते हैं। तो जो भी, जब भी हम हेल्दी होने का बात करते हैं, तब एक डेफिनेशन आता है कि हेल्थ, प्रॉपर जो हेल्दी पर्सन है, एक अगर एक किसी भी पर्सन को हम बोलेंगे वो हेल्दी है, तो उसको कैसे एक लाइन में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं? तो सिंपली हम लोग कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, हेल्थ मीन्स एंथुसियाज्म ऑफ वर्क। मतलब वो जो काम करता है, जिसका जो काम है, उसमें वो अपना जो एनर्जी है, अपना जो पैशन है, अपना जो एंथुसियाज्म उसका कितना है। मान लीजिए किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है, और उसे थोड़ा सा, क्या कहता है ना, उसको हेवी थोड़ा सा काम करना पड़ता है, तब वो क्या कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो काम करने का के लिए जो कंडीशन होना चाहिए था हार्ट का, वो नहीं है। इसलिए हम आयुर्वेदा में कहते हैं कि हेल्थ मीन्स एंथुसियाज्म ऑफ वर्क। जो भी काम उसका है, उसके ऊपर उसका एंथुसियाज्म, वो कितना अच्छे से उसमें दे पा रहे हैं। अगर हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो बिल्कुल वो दे नहीं पाएगा। इसलिए हेल्दी रहने का मेन जो हम एक लाइन में डिफाइन करते हैं, उसको एंथुसियाज्म ऑफ वर्क, मतलब उसका काम करने का कितना एंथुसियाज्म है, कितना एनर्जी है, इसके ऊपर हम पहले बात करते हैं कुछ रिपोर्ट्स के बारे में। पहले कुछ रिपोर्ट्स में हार्ट के ऊपर दिखाऊंगा। जैसे 20 इयर्स ओल्ड एक बॉक्सिंग करते हुए एक लाइव वीडियो अभी तक इंटरनेट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। मोहित शर्मा उसका नाम था। बॉक्सिंग करते करते उसका डेथ हो जाता है ड्यू टू हार्ट अटैक, ड्यू टू हार्ट अटैक। आप सोचिए, जो बॉक्सिंग कर रहा था वो एक एथलीट था, उसका डेली रूटीन में एक्सरसाइज है, डेली रूटीन में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हमारे जो लाइफ स्टाइल है उससे अलग है। फिर भी 21 ईयर में
उसका हार्ट अटैक हो जाता है बॉक्सिंग करते करते। इसका जो वीडियो है वो अवेलेबल है। इंदौर का एक गर्ल जिसका 27 ईयर्स था, वो स्टेज में परफॉर्म कर रहा था, डांसिंग कर रहा था, उसी टाइम में उसका कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, मतलब उसका डेथ हो जाता है। मैं क्यों ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं? इस रिपोर्ट को दिखाने का मतलब बिल्कुल सिंपल है। अगर 20 ईयर्स में, 20 30 के बीच में ये जो यंग जनरेशन है, इसका अगर ये हालत है, तो अगर कोई 40 ईयर्स का है, 50 ईयर्स का है, 60 ईयर्स का है, उसका क्या कंडीशन है हार्ट का। और इसलिए बार बार मैं इस हार्ट के बारे में जो अवेयरनेस है, जो डिस्कशन है, बार बार करता हूं, क्योंकि इसका पेशेंट सबसे ज्यादा है। और भी रिपोर्ट हम देखेंगे ना, तो हमें पता लगेगा। एक क्रिकेट का एक वो कहते हैं क्रिकेट हॉरर्स ट्रेजेडी। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि एक बैट्समैन, आपको यूट्यूब में मिलेगा वीडियो, वो क्रिकेट खेल रहा था, और जब उसने 6 हिट किया तब उसके बाद उसका कार्डियक अरेस्ट हो गया, उसका डेथ हो गया। तो इसका मतलब है, जो लोग एथलीट है, जो लोग खेल रहा था, जो यंग एज में है, उसका हालत ऐसा है। ये बस कुछ रिपोर्ट्स हैं, लेकिन ये सारे जो सेलिब्रिटीज हैं, हम लोगों को पता है। क्यों हम ये एग्जाम्पल सामने ला रहे हैं? क्योंकि इसका जो लाइफस्टाइल होता है थोड़ा सा हमसे बेटर होना चाहिए था। जो एथलीट्स है, उसका लाइफस्टाइल, जो हमारा लाइफस्टाइल है, डेली लाइफस्टाइल है, उससे अलग होना चाहिए था। जो एक्टर है, जो सिंगर है, जिसके पास वो अपॉर्चुनिटी है, जिसके पास सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में जाने का अपॉर्चुनिटी है, जिसके पास वो बेस्ट जो खाना है उसको लेने का अपॉर्चुनिटी है, फिर भी इन लोगों का डेथ हार्ट अटैक से हुआ है, कार्डियक अरेस्ट से हुआ है। आप लोगों को पता है, किसी का कार्डियक अरेस्ट जब हो जाता है, हार्ट अटैक जब हो जाता है, तो वो टाइम नहीं देता है। मतलब शायद ये जो के गाना मतलब परफॉर्म करने आया था, वो सिंगिंग कर रहा था, और अचानक उसका डेथ हो जाता है। तो हमें ये सारे जो इंसिडेंट है और इसका रेफरेंस जो भी है, ये हमारे आसपास क्या नहीं हो रहा है ऐसा? अभी एक हम लोग एक किसी से मिला तो वो अच्छा था, बिल्कुल सही था, उसका कोई भी डिजीज नहीं था, ऐसा भी रिपोर्ट्स है। फिर भी उसका अचानक डेथ हो जाता है, कहते हैं कि हार्ट अटैक हो गया है, अचानक हो गया है। मैं बार बार कहता हूं, कोई भी डिजीज इस दुनिया में, ऐसा कोई भी डिजीज नहीं है जो अचानक हो जाता है, इमीडिएट हो जाता है। हर एक डिजीज, हर एक बॉडी में बहुत बार, बहुत सारे बार वो हमें इन्फॉर्म करता है, हमें वो अलर्टनेस देता है, ये चीज का प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना है। अगर ठीक नहीं किया जाया गया और उसको इग्नोर करते रहे, तो आगे जाके वो डेथ, मतलब अल्टीमेट वो रीजन बन जाएगा। और इसलिए हम बार बार कहते हैं, एक ही इंडस्ट्री इसके ऊपर काम कर सकता है, वो आयुर्वेदिक इंडस्ट्री, जिसमें आपको हेल्दी बनाया जा सकता है। और इसके ऊपर हम लोग देखेंगे ना, हार्ट अटैक में सबसे ज्यादा दुनिया भर में टॉप किलर है हार्ट अटैक। बाय 2000 मैंने 2030 तक वो जो रेट है, वो 2.5 करोड़ के आसपास जाना चाहिए। और इसका रिपोर्ट अभी आ रहा। हम इसके ऊपर जब बात करते हैं ना, ये हार्ट अटैक के ऊपर, हार्ट के ऊपर, तब हम देखते हैं इसका जो रेट है, जितना आगे जा रहा है दुनिया, उतना रेट इसका इंक्रीज हो रहा है। और इंडिया के लिए ये बहुत अलार्मिंग कंडीशन है, क्योंकि इंडिया में ये रेट सबसे ज्यादा है। इसका रीजन बहुत सारा है, लेकिन इंडिया के लिए क्यों अलार्मिंग कंडीशन है? क्योंकि आज सारी चीज चेंज हो चुका है। मतलब जब वो एक 1990 में हम अगर देखें, एक पर्सन अगर जॉब में था, तो उसका जॉब रोल क्या था, आज का जॉब रोल क्या है? आज मैक्सिमम जो आईटी सेक्टर में काम करता है, उसका जॉब रोल वर्क फ्रॉम होम है, उसका कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। ये सारे चेंजेस आया है। लाइफ अभी सेडेंटरी बन चुका है, सोशल इंटरेक्शन नहीं है, लाइफ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन लाइफ में है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। और हमारे पास प्रोसेस्ड फूड, जो हमारे लाइफस्टाइल में नहीं था, इतना ज्यादा प्रोसेस्ड फूड हम लोग ले रहे हैं अभी आज के डेट में, वो सारे जिम्मेदार, सारे रीजन है, जिसके वजह से आज इंडिया में हार्ट अटैक टॉप किलर बन गया है। और उसके साथ साथ पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। और आज के डेट में ये सारे प्रॉब्लम का जो जर मतलब जो रीजन है और उसका जो रिजल्ट है, वो मतलब वो 21 ईयर्स में किसी का डेथ होना, 27 ईयर में किसी का डेथ होना, और यंग एज में हार्ट अटैक होना, ब्रेन स्ट्रोक होना, ये आज कॉमन बन चुका है। ये जो लाइफस्टाइल है, ये लाइफस्टाइल आज जो बन गया है, इसमें आप सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है। कोई काम कर रहा है, कोई नेटफ्लिक्स देख रहा है, उसके साथ उसके आसपास जो खाना है, जो फूड है,
वो कौन सा फूड है? उसके आसपास पिज्जा है, बर्गर है, जितना फास्ट फूड हो सके लोग ले रहे हैं। और उसमें और एक ऐड होता है कि कोल्ड ड्रिंक्स, हाई शुगर जिसमें प्रेजेंट होता है। ये सारी चीज जब हमारे पास अवेलेबल होता है, जैसे जो थोड़ा सा बाहर रहता है, जिसको थोड़ा सा आइडिया है, ये जो मैकडोनल्ड्स का हैप्पी मील्स होता है ना, इसमें आप अगर कैलोरी देखेंगे ना, इसमें 1500 कैलोरीज रहता है इस मील में। और ये जो सारी चीज है, ये हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं था, ये बाहर से आया है। कहाँ से आया? अमेरिका से आया है। ये सारी चीज आज हमारे लाइफ में डेली बेसिस लाइफस्टाइल में आ चुका है, डेली बेसिस हमारे फूड में आ चुका है। और ये तीन चीज जिसमें हम कहते हैं हार्ट के लिए थ्री पॉइजन, थ्री व्हाइट पॉइजन इसको कहते हैं। पहला जो है शुगर, दूसरा है सॉल्ट, तीसरा है मैदा। बहुत लोग पूछते हैं कि इसे शुगर तो पहले भी लोग लेता था, लेकिन आज के डेट में शुगर इतना हार्मफुल क्यों हो गया? क्योंकि हम घर में कितना शुगर ले रहे हैं, उससे बाहर जो भी हम कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं उसमें कितना ज्यादा शुगर है। और ये सारे रीजन के वजह से आज शुगर एक हार्ट अटैक के लिए पहला रीजन है। ज्यादा शुगर लेते हैं जो लोग, उसका हार्ट अटैक बहुत ज्यादा होता है, ब्रेन स्ट्रोक बहुत ज्यादा होता है, लंग्स में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है। दूसरा है सॉल्ट। बहुत लोग कहते हैं सॉल्ट तो मैं इतना ही लेता हूं, लेकिन आप जब कोई चिप्स खा लेते हैं, कोई बाहर का कुछ फ्राइड आइटम खा लेते हैं, उसमें ज्यादा सॉल्ट रहता है। घर में आपका कंट्रोल है, बाहर में आपका कंट्रोल नहीं है। और ये बाहर का जो सॉल्ट है वही जाके आपके बॉडी में सारा प्रॉब्लम लाता है। और कहते हैं मैदा। मैदा क्या है? मैदा क्या है? जिसमें फाइबर नहीं है, जिसके अंदर जो चीज है वो ऐसा चीज है जो चिपक जाता है ब्लड वेसल में, ब्लड को जाने में रोकता है। मैं आगे जाके दिखाऊंगा आपको पिक्चर। ये तीनों चीज आज पॉइजन है हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, लंग्स के लिए, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं आज सेशन में। और हमें अगर हेल्दी रहना है, ये सारे चीज को ठीक रखना है, हमारे जो हार्ट है जो हर टाइम बीट कर रहा है, हमें पूछ नहीं रहा है कि मैं काम करूं या नहीं करूं, हर दम काम कर रहा है, लेकिन अगर उसको उसका चीज नहीं मिलेगा, उसमें हम काम नहीं करेंगे, उसको ठीक नहीं रखेंगे, तो आगे जाके वो चीज जिसका हम केयर नहीं करते हैं वो चीज बिगड़ जाता है। ऐसे ही जो हार्ट का जो भी प्रॉब्लम है उसको हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जिसमें एक कॉमन रीजन होता है, इसे कहते हैं इज अ जनरल टर्म फॉर कंडीशन अफेक्टिंग द हार्ट और ब्लड वेसल्स। इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द बिल्डअप ऑफ फैटी डिपॉजिट इनसाइड द आर्टरीज। मतलब उसका जो वेन्स होता है, उसका जो आर्टरीज होता है, उसमें कुछ प्लग हो जाता है, उसमें कुछ बन जाता है, जिसके वजह से वो ब्लड हार्ट तक नहीं जा पा रहा है। इसके वजह से हार्ट का प्रॉब्लम आता है। और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 272 Indians out of 10,000 Indians dies every year because of heart disease or cardiovascular disease. और every year India loses 3 million people only because of stroke and heart attack. 40% of them are below the age of 55 years. अब सोच के देखिए, 272 इंडियंस का डेथ हो जाता है आउट ऑफ 10,000 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हार्ट डिजीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीज में इंडिया ऑलरेडी 3 मिलियन पीपल को स्ट्रोक के वजह से, हार्ट अटैक के वजह से डेथ हो चुका है इंडिया में। और 40% ऑफ देम बिलो द एज ऑफ 55 ईयर्स। इसलिए हम लोग इस टॉपिक में बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका रेट सबसे ज्यादा है। थोड़ा सा हम लोग अगर आज के सेशन में थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे हार्ट का जो सारी चीज होता है, उसमें ना हार्ट जब आप देखेंगे ना, हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना होता है। ब्लड को पंप करके कहाँ ले जाता है? हर एक बॉडी के हर एक ऑर्गन में। हर एक ऑर्गन में कौन सा चीज जा रहा है? ब्लड जा रहा है। और ब्लड वो मीडियम है जिस मीडियम से ऑक्सीजन भी जा रहा है। तो हार्ट का जो काम है वो ऑक्सीजन सप्लाई करना है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना है हर एक ऑर्गन में। इस हार्ट में दो चेंबर होता है, जिसको हम कहते हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। मतलब राइट में दो चेंबर होता है, लेफ्ट में दो चेंबर होता है। और ये दो चेंबर प्रॉपर वे में जब काम करता है, तभी जाके हर एक ऑर्गन में ब्लड सप्लाई कर पाता। अब यही चीज अगर प्रॉपर वे में नहीं होगा और ये नहीं कर पाएगा तो भी दिक्कत। और अगर आप सोचिए, इसमें मैं अगर थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा,
तो दो चीज होता है ना, ये जो चीज हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको पहले देखते हैं, इस पिक्चर को पहले देखते हैं। हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को ओवरऑल ऑर्गन में, ओवरऑल बॉडी में, लेकिन वो पंप कैसे कर रहा है, मतलब उसको काम करने के लिए भी ब्लड चाहिए, और ये ब्लड उसके पास जब आता है, वो आता है कोरोनरी आर्टरी के थ्रू। और ये कोरोनरी आर्टरी में ज्यादातर प्रॉब्लम जो हार्ट का है, उसमें कोरोनरी आर्टरी में कुछ चीज डिपॉजिट होने के वजह से होता है। मतलब एक पाइप है, उस पाइप में अगर कुछ डिपॉजिट होने लग जाता है और हार्ट को ब्लड नहीं मिलता है, तो हार्ट ब्लड पंप कैसे करेगा। मतलब हार्ट में ऐसा एक चीज होना चाहिए, ऐसा एक आर्टरी है जिस आर्टरी के थ्रू हार्ट में ब्लड जाता है, और उस आर्टरी में अगर कुछ प्लग, कुछ डिपॉजिट हो जाता है, तो ब्लड हार्ट को नहीं मिलता है, और उसके वजह से हार्ट में मैक्सिमम जो भी प्रॉब्लम है, आप ब्लड प्रेशर बोलिए, आप कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज होना बोल दीजिए, कुछ भी रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, उसका एक कॉमन रीजन है कि कोरोनरी जो आर्टरी होता है, जो ब्लड हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, उस आर्टरी में कुछ ना कुछ दिक्कत होता है। और ये सारे चीज को के ऊपर ही काम किया जाता है। जब एंजियोप्लास्टी किया जाता है, कुछ भी किया जाता है, वो सारी चीज इसके ऊपर किया जाता है कि जो प्लग फॉर्मेशन हो रहा है, उस प्लग को हटाने के लिए, उस प्लग को जब हट जाएगा, ब्लड फिर हार्ट की तरफ आएगा, तो हार्ट काम करेगा। हार्ट को एक ही चीज चाहिए, प्रॉपर ब्लड चाहिए। और ये प्रॉपर ब्लड क्यों नहीं मिलता, उसके मेन जो वजह है, मेन जो रीजन है, होता है फैट। अब जो सारे जो रिपोर्ट्स आता है ना, जब हम रिपोर्ट देखते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि एचडीएल कितना है, एलडीएल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है, कोलेस्टेरॉल कितना है, ये जो सारे रिपोर्ट हम लोग देखते हैं, वो सारे रिपोर्ट यही दिखा जाता है कि फैट कितना है, और ये फैट ही आगे जाके डिपॉजिट होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं जिसका हार्ट का प्रॉब्लम है, उसको बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, उसको ज्यादा ऑयल नहीं लेना चाहिए, उसको देख के खाना डिसाइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फैट होता है, फैट थ्री टाइप्स का होते हैं। कितना टाइप का? थ्री टाइप का। उसमें पहला जो टाइप होता है उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट, दूसरा जो टाइप है उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैट, और तीसरा होता है ट्रांस फैट। इसमें सबसे खराब फैट कौन सा है? कोई मुझे बता सकता है कौन सा फैट सबसे खराब है? तीनों टाइप का फैट होता है जो आगे जाके उस कोरोनरी आर्टरी में, जिससे हार्ट को ब्लड मिल रहा था, उधर जाके डिपॉजिट हो जाता है। थ्री टाइप का फैट होता है इसमें। एक फैट का नाम है सैचुरेटेड फैट, दूसरा नाम है अनसैचुरेटेड फैट, तीसरा होता है ट्रांस फैट। इसमें कौन सा फैट सबसे खराब है? ट्रांस फैट। एक ही रिप्लाई मिला, ट्रांस फैट। बिल्कुल राकेश सर, बिल्कुल लश्कर सर, बिल्कुल सही है। ट्रांस फैट सबसे खराब है। और ये ट्रांस फैट कहां से मिलता है? जो भी फ्राइड फूड होता है बाहर मिलता है, उसमें उसमें मिलता है। जो भी क्रीम होता है उसमें रहता है। जो भी कॉमर्शियल बटर होता है, पनीर होता है, इसमें रहता है। ये ट्रांस फैट आगे जाके जो डिपोजिशन हो रहा है कोरोनरी आर्टरी में, उसमें मेन पार्ट लेता है। और आज के डेट में सारे जो चीज है ना, लिखा हुआ है सारी चीज, जो पॉपकॉर्न्स हो गया, बिस्कुट हो गया, कुछ भी चीज जो भी फ्राइड है, उसमें ट्रांस फैट बहुत ज्यादा है। और इस ट्रांस फैट की वजह से आज का जो हार्ट का जो रेट है, हार्ट अटैक का जो रेट है, हार्ट का जो प्रॉब्लम का रेट है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। और एक फैट होता है सैचुरेटेड फैट। वो सैचुरेटेड फैट कहाँ मिलता है? जो रेड मीट होता है, जो पोल्ट्री का होता है, फुल फैट होता है, डेयरी प्रोडक्ट होता है, इसमें ये सैचुरेटेड फैट मिलता है। ये सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट, ये दोनों हार्ट के लिए खराब है। इसको जितना कम हो सके उतना लेना चाहिए जो हार्ट का पेशेंट है। फिर भी हम सबको इस दोनों फैट को अवॉइड करना चाहिए। फिर एक फैट आता है जिसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैट। जो अनसैचुरेटेड फैट कहां से मिलता है? बहुत लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कौन सा ऑयल यूज करें। सबसे अच्छा जो ऑयल होता है उसको हम कहते हैं ऑलिव ऑयल। क्यों? क्योंकि ऑलिव ऑयल में अनसैचुरेटेड फैट होता है। अनसैचुरेटेड फैट ऑलिव ऑयल में प्रेजेंट होता है। अनसैचुरेटेड फैट सनफ्लावर ऑयल में प्रेजेंट होता है। अनसैचुरेटेड फैट होममेड घी में प्रेजेंट होता है। बाहर में जो घी मिलता है उससे नहीं, घर में बना हुआ जो घी होता है उसमें अनसैचुरेटेड फैट मिलता है। इस अनसैचुरेटेड फैट को हम दो टाइप से कहते हैं। बहुत एग्जांपल टीवी में बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट चलता है कि इसमें पुफा है, मुफा है, मतलब
मुफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पुफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पहला अवेयरनेस इधर है क्योंकि यही जिम्मेदार है हार्ट हार्ट के लिए। बहुत सारे लोग पूछे कि क्यों इसको डिस्कशन किया जा रहा है, क्योंकि वो जो प्लग बन रहा है, वो जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, हार्ट में पेन हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, सारे जो प्रॉब्लम है उसका जड़ यही है, ये फैट है। और ये फैट जाके ही डिपोजिट होगा। जिसका आप देख लीजिए ओबेसिटी है, उसका हार्ट का प्रॉब्लम बिल्कुल आएगा। उसका आप लिपिड प्रोफाइल चेक करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम 100% आपको मिलेगा। उसमें ब्लड प्रेशर मिलेगा, उसमें थायराइड मिलेगा, सारे जो प्रॉब्लम होता है उसका जो जड़ होता है फैट होता है। और आज के डेट में वो जो मैंने रिपोर्ट दिखाया हार्ट अटैक का, ब्रेन स्ट्रोक का, ये सारे प्रॉब्लम का जो रिपोर्ट है उसका मेन जिम्मेदार ये ट्रांस फैट है। और आज के डेट में इसका जो कंजम्पशन है, हम बहुत ज्यादा इसको ले रहे हैं, इसलिए इतना ज्यादा रेट है। हम बात करेंगे उसके बारे में कैसे होता है डिपोजिशन। डिपोजिशन होता है सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा, लार्ज अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैट भी आप अगर लेंगे तो उसमें भी होगा, और ट्रांस फैट। ये तीनों जो फैट होता है ये अगर मिक्स्ड हो जाता है, उसमें मेन पार्टिसिपेट, फिर मैं बता रहा हूं उसमें मेन पार्टिसिपेट कौन करता है, ट्रांस फैट और उसके साथ सैचुरेटेड फैट। और अगर कोई लार्ज अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैट भी लेता रहे फिर भी वो भी काम करता है इसके ऊपर, उसके साथ ऐड हो जाता है कैल्शियम और ब्लड। मतलब ये जो प्लग बना है, ये जो कोरोनरी आर्टरी, जहां से ब्लड जाएगा हार्ट की तरफ, हार्ट तो पंप करेगा लेकिन हार्ट को जो ब्लड मिलना चाहिए, उस हार्ट में जो ब्लड जाएगा वो जाएगा कोरोनरी आर्टरी में। और राइट साइड में जो पिक्चर आ रहा है, जो फोटो आ रहा है, उसमें जो प्लग बना हुआ है, येलो कलर का जो प्लग बना हुआ है, जो उस ट्यूब को नैरो कर दे रहा है, उसमें जो चीज बन रहा है उसमें फैट है, उसके साथ कैल्शियम है, उसके साथ ब्लड है। इसको हम लोग कहते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस प्लग। और इसी प्लग को, जो हार्ट का ट्रीटमेंट होता है ना, किसी का स्टेंट बैठा हुआ है, किसी का एंजियोप्लास्टी हुआ है, कुछ भी हो जाए, चीज एक ही किया जा रहा है, इस प्लग को हटाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ब्लड हार्ट को मिलेगा तो हार्ट काम करेगा। हार्ट क्यों अटैक करेगा, हार्ट क्यों खुद का काम बंद करेगा, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उसको ऑक्सीजन तो मिलना चाहिए, और उसको ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ही मिलेगा। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कोरोनरी आर्टरी वही मीडियम है जो आप हार्ट को ब्लड पहुंचा रहा है, जो हार्ट को ऑक्सीजन दे रहा है। अगर उसमें प्लग बन जाता है तो प्रॉब्लम तो होगा ही, हार्ट काम कैसे करेगा। तो इसी चीज को हटाने की कोशिश रहता है। लेकिन और एक चीज हार्ट के लिए मैं जब डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूं, दो चीज आपको पता होना चाहिए, कि आगे जाके हम लोग और भी डिटेलिंग में बात करेंगे, फिर भी आज मैं डिस्कस कर देता हूं। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, क्या ये सेम है? दो चीज सेम है? প্রশ্ন আছে বলবো। আমি क्वेश्चन অচিন্ত শীল চন্দননগর থেকে বলছি। अभी नहीं सर, अभी नहीं, बाद में, बाद में। ঠিক আছে। ওকে। अभी कोई भी पार्टिसिपेंट जो थोड़ा सा इसके ऊपर अपना अपना नॉलेज, अपना ट्रेनिंग बहुत ज्यादा लिया है, कोई मुझे बता सकता है कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक सेम है? कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक सेम है? यस और नो? कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक सेम, एक ही चीज है? दो तो रिप्लाई मिला है, यस नो, यस नो। नो नो। बिल्कुल, कार्डियक अरेस्ट। दो चीज अलग नहीं है लेकिन सेम भी नहीं है। मैं आपको बात कर रहा हूं, थोड़ा सा डिटेलिंग में समझाऊंगा तो समझ में आएगा। यस। मतलब किसी का डेथ हार्ट अटैक में नहीं होता है, लिखा हुआ था पहले स्लाइड में, लेकिन ये थोड़ा सा आप डीप में जाएंगे ना तो आपको पता लगेगा कि किसी का डेथ हार्ट अटैक में नहीं होता है, कार्डियक अरेस्ट में होता है। और ये कार्डियक अरेस्ट होता है किसके वजह से? हार्ट अटैक की वजह से। और हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट में ब्लॉकेज आने की वजह से। समझ में आया? लिंक है तीनों चीज। डेथ होता है कार्डियक अरेस्ट में, कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है? हार्ट अटैक की वजह ब्लॉक। से। हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट ब्लॉकेज होने की वजह से। मतलब हार्ट ब्लॉकेज होगा, वो जो ट्यूब में प्लग बन रहा था उसके वजह से ब्लड नहीं जाएगा तो ब्लॉकेज होगा। ब्लॉकेज होने से क्या होगा? हार्ट अपना काम बंद कर देगा। और कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है? हार्ट का एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सिस्टम ऑफ हार्ट। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा डीप में हम लोग देखेंगे तो एक जैसा मैंने आपको समझाया कि कोरोनरी आर्टरी से ब्लड हार्ट को मिलता है, लेकिन हार्ट का मेन स्विच रहता है राइट साइड में, हार्ट का जो राइट चेम्बर होता है उसमें, जिसमें हम लोग नाम सुना है एक, उसका नाम क्या है? पेसमेकर। सुना है हम लोग पेसमेकर? हम्म। पेसमेकर
पेसमेकर बहुत सारे लोगों का रहता है। वो पेसमेकर क्या काम करता है, उस इलेक्ट्रिक सिस्टम को जनरेट करता है। हमारे बॉडी में एक नोड होता है जिसको हम कहते हैं एसए नोड। वो एसए नोड एक इलेक्ट्रिक सिस्टम जनरेट करता है। वो इलेक्ट्रिक फ्लो हार्ट को, वो स्विच है जिसको ऑन रखता है, और जिसका ही वो स्विच डिस्टर्ब होता है, वोल्टेज जनरेट नहीं होता है, उसको बाद में वो पेस मेकर दिया जाता है, आर्टिफिशियल पेस मेकर। और ओरिजिनल पेस मेकर कहाँ रहता है, हार्ट का राइट साइड में, चेम्बर में। और वही रिफ्लेक्ट होता है आपकी ईसीजी की रिपोर्ट में। ईसीजी की रिपोर्ट का जो कर्व होता है ना, वो सारे चीज इससे ही होता है, इस इलेक्ट्रिक सिस्टम से। मतलब हार्ट में और एक चीज काम करता है, एक इलेक्ट्रिक सिस्टम रहता है। और यही चीज कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में डिफरेंस है। मतलब कार्डियक अरेस्ट मतलब उस इलेक्ट्रिक स्विच बंद हो गया है, और बंद हो गया तो और कुछ हो नहीं सकता है। ओके, उसको हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट, मतलब डेथ। और हार्ट अटैक अलग है। हार्ट अटैक में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ट अटैक में कोरोनरी आर्टरी से ऑक्सीजन हार्ट में नहीं जा पा रहा है। उसके वजह से अगर लॉन्ग टाइम ये कंडीशन रहेगा, एक हार्ट में अगर हार्ट अटैक हुआ है, आप उसको क्या कर रहे हैं ना, थोड़ा सा घर में ही रख दिया, उसको हॉस्पिटल नहीं ले गए, उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ प्रॉपर, तब क्या होता है, तब वो हार्ट में ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से लॉन्ग टर्म अगर रहेगा तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक सिस्टम बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रिक सिस्टम जब बंद हो जाता है तब वो ईसीजी स्ट्रेट लाइन में आ जाता है, उसको ब्लिंक कर जो करता है ना, जो ग्राफ बनता है वो नहीं बनेगा, उसको हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। ओके, लेकिन मेन जो रीजन है वो है प्लग। मैं पहले भी बताया हूं, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, ब्रेन का प्रॉब्लम हो गया, हर एक चीज का एक कॉमन प्रॉब्लम, कॉमन सिम्टम, कॉमन कॉज हम बता सकते हैं कि वो प्लग फॉर्मेशन, जो प्लग बन रहा है फैट से, जो प्लग बन रहा है फैट, उसके साथ कैल्शियम और ब्लड डिपॉजिट होके वो चीज बना रहा है, वो प्लग को हटाना चाहिए। क्योंकि प्लग नहीं हटेगा तो हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो लॉन्ग टाइम वो रहेगा, तो उस कंडीशन में उसका कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। मतलब वो पेस मेकर जो है, जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रहा है, वोल्टेज जनरेट कर रहा है, वो बंद हो जाएगा। वो बंद मतलब कार्डियक अरेस्ट। ओके, ये सिचुएशन होता है ना उस टाइम में जब कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, हम लोग कहते हैं सीपीआर देना चाहिए। सीपीआर, सीपीआर क्या काम करता है, सीपीआर उस इलेक्ट्रिक वोल्टेज को जनरेट करता है। ठीक है, वो चीज बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो कर्व आता है ना, इस कर्व का मेन जो होता है ना, वो इलेक्ट्रिक सिस्टम की वजह से होता है। वो जो पेस मेकर रहता है हार्ट में, यस यस, वो भी हम लोग बात करेंगे सर बाद में, सारे चीज हम लोग देखेंगे, क्योंकि सारे चीज के हम लोग जब काम करेंगे हेल्थ में तो सारे चीज हमें पता होना चाहिए। ये जो कर्व आता है वो उस वजह से आता है, मैंने दो चीज आपको समझाया, एक होता है कार्डियक अरेस्ट, एक होता है हार्ट अटैक, और एक होता है मतलब हार्ट ब्लॉकेज। हार्ट ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक रहेगा तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है अल्टीमेटली, हमें चीज को पहले समझना होगा। मतलब बाद में समझेंगे तो टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सारे लोगों का ये अवेयरनेस नहीं है कि प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। सब वेट करके बैठा हुआ, हार्ट वेट करने का चीज नहीं है। आज अगर ये सिम्टम आपको है, मतलब कौन कौन सा सिम्टम, आज अगर ऐसा बार बार फील हो रहा है कि मुझे मुझे थोड़ा सा चेस्ट में ना टाइटनेस आ रहा है, और टाइटनेस का सिम्टम क्या होता है पता है, क्योंकि वो जो इंसिडेंट हुआ था, मैं जब देखा था उसका, जो सिंगर आया था के, उसके बाद उसका जो वाइफ का स्टेटमेंट था कि उसका ये ना प्रॉब्लम बहुत बार होता था, लेकिन वो सोचता था कि थोड़ा सा एसिड बन रहा है, क्योंकि हार्ट का प्रॉब्लम ना ऐसा फील कराता है कि वो एसिड से हो रहा है। मतलब ज्यादा एसिडिटी होने का जो सिम्टम है और हार्ट अटैक का जो सिम्टम है सेम होता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग उसको एसिड गैस बोल के उसको छोड़ देता है। लेकिन यही आगे जाके जो सिंगर का जो कंडीशन हुआ था, जो रिजल्ट हुआ था, वो बहुत सारे लोगों का हो जाता है। उनका रिपोर्ट में आया था, न्यूज में आया था, लेकिन हम जो जनरल पब्लिक है उसका नहीं आता है। मतलब पहला जो सिम्टम होता है ना हार्ट अटैक का, उसमें क्या होता है, एसिडिटी लाइक एक चेस्ट टाइटनेस, एक थोड़ा सा जो ड्राई माउथ, ये सारे सिम्टम शो करता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अगर आपका ब्रीथ शॉर्ट हो रहा है, मतलब बार बार आपको ब्रीदिंग करना पड़ रहा है, आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, तो वो भी एक रीजन है हार्ट का प्रॉब्लम का। चेस्ट में पेन होना,
ओके। शोल्डर में, बैक साइड में पेन होना, ये सारे इंपॉर्टेंट सिम्टम है हार्ट का प्रॉब्लम का, इसको आइडेंटिफाई करना है। और हार्ट अटैक जब होता है उसमें स्वेटिंग होगा, मतलब बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है, एक सिम्टम है हार्ट अटैक का, हार्ट का प्रॉब्लम का। और कार्डियक अरेस्ट का जो सिम्टम होता है वो कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस हो जाता है कॉम्प्लीटली, ब्रीथ बिल्कुल नहीं आएगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा तो। और क्या होगा ना, बार बार, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लक्स। रिफ्लक्स मतलब उसको एक बार लेगा तो जो ब्रीदिंग करेगा उसको हम कहते हैं, लेकिन वो हार्ट अटैक नहीं है, वो कार्डियक अरेस्ट के साथ रिलेटेड है। और पाल्स चेक करेंगे तो पाल्स उसमें नहीं आएगा, कार्डियक अरेस्ट जिसका हो गया है। अगर पाल्स आ रहा है तो हार्ट अटैक का सिम्टम है। ओके। लेकिन कुछ भी हो जाए, हमें वो सिम्टम आज से पकड़ना है, क्योंकि बाद में टाइम नहीं देता है हार्ट। और ये सारे जो चीज मैंने डिस्कस अभी तक कर रहा हूं, उस सारे प्रॉब्लम का एक ही रीजन है, ये प्लग को हटाना होगा। आज ही हटाना होगा, टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर ये जो कोरोनरी आर्टरी है, ये अगर नैरो हो रहा है, इसका अगर डायमीटर कम हो रहा है, वो आपको सिम्टम देगा। कैसे देगा? चेस्ट टाइटनेस हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है। आप अगर थोड़ा सा रन करेंगे, काम करेंगे, तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, आपका एनर्जी कम हो जाना, आपको काम करने का जो एनर्जी है वो नहीं मिलना। ये सारे चीज आपको यही सिग्नल देता है कि हार्ट अपना काम नहीं कर पा रहा है। हार्ट अगर काम नहीं कर पाएगा तो ब्लड सप्लाई कम होगा, ब्लड में ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो टिश्यू काम नहीं करेगा, एनर्जी कौन बनाएगा? ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनर्जी नहीं बनता है। तो सारे सिम्टम यहां से स्टार्ट होता है। आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक लिपिड प्रोफाइल कर सकते हैं। आपको अगर रिपोर्ट्स में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको इमीडिएट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना होगा, क्योंकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे तो उसमें ये रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसऑर्डर है। इसको आप ठीक कर सकते, खुद से ठीक कर सकता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन इसके लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, उस लास्ट टाइम में जाके, उस कार्डियक अरेस्ट के टाइम में जाके, हार्ट अटैक के टाइम में जाके आप क्या करेंगे? क्या होगा उसमें, उस सिचुएशन में क्या होगा? तो आज से आपको इस चीज के बारे में, हर एक चीज के बारे में, जैसा हार्ट हो गया, आपका ब्रेन हो गया, इसके बारे में थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। क्योंकि जो डिपोजिशन आपके बॉडी में हो रहा है, एक दिन में नहीं हो रहा है, बार बार, हर एक दिन में थोड़ा थोड़ा करके इस कोरोनरी आर्टरी में प्लग फॉर्मेशन होता है। और आगे जाके यही आपके ब्लड प्रेशर के लिए भी जिम्मेदार है। जो ब्लड प्रेशर का आप दवाई ले रहे हैं, वो क्या आपका ब्लड प्रेशर ठीक कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। वो ब्लड का फ्लो को इंक्रीज कर रहा है। कुछ ड्रग्स ऐसा होता है कि थोड़ा सा उसको जो डायमीटर है उसको खींच देता है तो ब्लड चला जाता है, आपका प्रेशर लगता है कंट्रोल में आ गया। प्रेशर मतलब क्या? वो जो वॉल है उसमें प्रेशर कितना आ रहा है। और प्रेशर कैसे आता है? इस प्लग के वजह से। हार्ट का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर हो या कोलेस्ट्रॉल हो या एंजाइना हो, कुछ भी हो जाए, इस प्लग के वजह से ही होता है। इस प्लग के वजह से ब्लॉकेज होता है, ब्लॉकेज के वजह से हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक के वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है। बढ़िया। तो इस चीज को हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ये जो रिपोर्ट्स आता है ना, ऐसा एलडीएल का रिपोर्ट होता है, मतलब लिपिड प्रोफाइल का रिपोर्ट होता है, उसमें हमें सारे चीज हम लोग देख पाते हैं कि टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है, कौन सा चीज अच्छा है, एचडीएल या एलडीएल, कौन सा अच्छा, कौन अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, कौन खराब कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल एलडीएल, कौन बता सकते हैं मुझे? एचडीएल एचडीएल क्या है? अच्छा है? अच्छा है। एचडीएल अच्छा है, एलडीएल खराब है, वीएलडीएल और भी खराब है। और जिसका हाँ। वीएलडीएल बड़ा हुआ है तो उसको इमीडिएट उसको ठीक करना होगा, आज के डेट में ही ठीक करना होगा, वेट नहीं करना है, जल्दी करना है। और जल्दी कैसे कर सकते हैं, क्या क्या फॉर्मूला उसके है, वो सारे चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, इसको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। कितना डिजीज होता है हार्ट में? जैसे एंजाइना हो जाना, एंजाइना मतलब पेन। हार्ट अटैक मैंने बात किया। हार्ट फेलियर मतलब हार्ट जब काम बंद कर देगा उसको फेलियर कहते हैं। एरिथमिया हो सकता है, रिदम अच्छा नहीं है। ओके। valve डिजीज हो सकता है, कुछ भी। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट कंडीशन चेंज हो सकता है, इनहेरिटेड हार्ट कंडीशन हो सकता है। ये भी आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपके कुछ हेरिडिटी, मतलब आगे का जनरेशन में अगर कोई किसी का भी हार्ट का प्रॉब्लम है तो बहुत ज्यादा चांस है आपको भी होना। अलर्ट रहना है। अगर आपके जनरेशन में किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है तो आपको हार्ट में अलर्ट रहना है, क्योंकि हार्ट अटैक बहुत ज्यादा
आज के डेट में हो रहा है, उसके ऊपर हम लोगों ने बात किया। क्या सॉल्यूशन है, हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? देखिए, नेचुरली हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं विदाउट साइड इफेक्ट। देखिए, एलोपैथिक में मेडिसिन क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन होता है, एस्पिरिन होता है, बहुत सारे ड्रग्स होता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अलग ड्रग होता है। ये सारे चीज आपके बॉडी में कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट करता है। मतलब आप तो कभी हेल्दी बन ही नहीं सकता। जिसका हार्ट का प्रॉब्लम है, जिसका ब्लड प्रेशर है, जिसका कोलेस्ट्रॉल का दवाई चल रहा है, क्या वो बंद हो जाएगा? बिल्कुल बंद नहीं होगा। लेकिन आप थोड़ा सा आयुर्वेदिक में आएंगे ना, तो उसको ठीक किया जा सकता है। आप थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे और उसके साथ आप लेंगे एक जूस का फॉर्मुलेशन। मैं इसके ऊपर एक डिटेल सेशन लिया हूं, सी बाकथॉन जूस। इसको आपको लेना है, डेली लेना है। अगर 3 महीने आप इसको लेते हैं तो आपका ओवरऑल जो ब्लड हार्ट के तरफ से ऑर्गन में जाना, कोरोनरी आर्टरी से हार्ट में आना, और बाकी जो भी चीज है हार्ट प्लस ब्रेन के ऊपर, ये दोनों के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर देता है सिबाक्टोन जूस। एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। इसके अंदर ओमेगा फैटी एसिड जो रहता है, एसेंशियल जो फैटी एसिड है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। इसके ऊपर बहुत सारा 190 प्लस बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है। एक ऐसा जूस है जो आपका बॉडी का 15 दिन में चेंज कर सकता है। मैं लाइव एग्जांपल की तरफ कह रहा हूं, बहुत सारे पेशेंट को अप्लाई करके मैं बता रहा हूं। सी बाक्टोन जूस का डेली जो कंज्यूम कर लेता है, उसका एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन हिमालयन बेरी और सी बाक्टोन जूस ही प्रेजेंट है। इसको आपको लेना है। मेरा टॉपिक जो था ब्रेन के ऊपर था, बहुत अच्छे से काम करता है। क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैं पूरा डिस्कशन तो नहीं कर पाऊंगा शायद, मैं इसलिए पहले ही बता रहा हूं। सी बाक्थॉन जूस आपके बॉडी में स्ट्रोक के क्यों होता है, मैं आगे जाके डिस्कशन करूंगा, फिर भी मैं यह बता रहा हूं। मैं पहले ही बता दिया, आयुर्वेदिक में ऐसा नहीं होता कि कोलेस्ट्रॉल के लिए ये दवाई लिया जाए, प्रेशर के लिए ये दवाई लिया जाए, ब्रेन में प्रॉब्लम है ये दवाई। एक ही दवाई है जो ब्रेन के ऊपर काम करेगा, हार्ट के ऊपर काम करेगा, मतलब ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी है उसके ऊपर काम कर देता है। कौन काम करता है? सिबाक्थोन जूस काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि इसमें 190 प्लस बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स रहता है। ये ब्रेन में ऑक्सीजन को इंक्रीज करता है। ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन में जो भी चीज है, जितने भी नर्व्स है, जो भी चीज है, जो भी ब्लड वेसल्स है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई कम है, इसलिए हो गया ब्रेन स्ट्रोक। और वही भी जिम्मेदार है ये सारी चीज के ऊपर। जो हार्ट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हो, ब्रेन के लिए भी एक ही चीज है। तो ब्रेन में प्लस हार्ट में अगर ऑक्सीजन सप्लाई ठीक ठाक रखना है, और उसके साथ एनर्जी, उसके साथ बाकी बॉडी का हेल्थ ठीक रखना है, तो सीबाक्टोन जूस कंपलसरी है। हार्ट और ब्रेन इस दोनों के ऊपर सीबाक्टोन जूस का एप्लीकेशन करेंगे तो 100% इसके ऊपर रिजल्ट मिलेगा। उसके साथ मैं लेफ्ट साइड में एक मेडिसिन का नाम आप लोगों को बता रहा हूं, जिसका नाम है कोलेस्ट कैप्सूल, और उसके नीचे यही पिक्चर डाला हुआ है। मतलब इसका काम है, जो प्लग बना है, जिसमें कौन कौन सा चीज है, सैचुरेटेड फैट है, बहुत ज्यादा अनसैचुरेटेड फैट अगर कोई लेता है उसमें भी होता है, और उसके साथ ट्रांस फैट। ये तीनों चीज ऐड होके उसके साथ कैल्शियम, उसके साथ ब्लड जो प्लग बना हुआ है उसको डिसॉल्व करने का काम करता है कोलेस्ट कैप्सूल। तो इसी प्लग के वजह से जो प्रॉब्लम आ रहा था, जो हार्ट में ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा था, जो ब्लड नहीं जा पा रहा था, उसको ठीक करता है कोलेस्ट कैप्सूल। मतलब एक कॉम्बो है सीबाक्थोन जूस कोलेस्ट कैप्सूल। अच्छा, कोलेस्ट कैप्सूल और सीबाक्थोन जूस मैं किसी को दे देता हूं, क्या वो ब्लड प्रेशर के लिए काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या वो हार्ट का डिजीज के लिए कोई भी काम कर सकता है? कर सकता है। क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है? नो। इसका कोई साइड इफेक्ट है इस कॉम्बिनेशन का? नो बिल्कुल सर, नहीं। नो, बिल्कुल नहीं। 0% नेगेटिव में चला जाइए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत सारा साइड बेनिफिट है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका एनर्जी ठीक नहीं है, रात में नींद अच्छा नहीं होता, आपका स्किन अच्छा नहीं है, ये सारे चीज करेगा सिबाक्थोन जूस। अब इसके ऊपर छोड़ दीजिए, 1-2 महीने के लिए लगातार हर रोज अब इसको लेते रहिए। कौन सा कॉम्बिनेशन? सिबाक्थोन जूस कोलेस्ट कैप्सूल। कोलेस्ट कैप्सूल कैसा लेना है? खाली पेट में लेना है, एम्प्टी स्टोमैक में लेना है, 2 बार लेना है बिफोर मील, मतलब बीडीएसी, 2 बार लेना है खाने से पहले। और सिबाक्थोन जूस कैसे लेना है? सुबह शाम लेना है, खाली पेट में, ग्लास यूज करना है, पानी के साथ मिक्स करना है, इसको ले लेना है। अब इसको करके देखिए, अगर हार्ट का प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा वॉकिंग करना है। हार्ट में क्या करना है? थोड़ा सा वॉकिंग करना है।
थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट होना चाहिए। वो डिसॉल्व हो रहा है ना, थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट रखेंगे और वेट को थोड़ा सा मैनेज करेंगे और ये दो चीज यूज करेंगे तो 100% ठीक हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, सिबाक्टोन जूस, कोलेस्ट कैप्सूल, इसके साथ क्या है और क्या है, अर्जुना। अर्जुना कौन सा काम करता है? अर्जुना जो हार्ट का ब्लड पंपिंग कैपेसिटी होता है, जो पंप करता है, उसको इंक्रीज करता है, बहुत अच्छे से इंक्रीज करता है। तो अर्जुना टैबलेट हमारे पास अवेलेबल है। अगर स्पेसिफिक आपको ब्लड प्रेशर में कंट्रोल पाना है तो आपको कोलेस कैप्सूल के साथ बीपी केयर ऐड करना है। बीपी केयर मतलब ब्लड प्रेशर को क्योर करने का काम करेगा। और इस तीनों की वजह से आपका अगर ब्लड प्रेशर स्टैंडर्ड आ जाता है तो आप इसको आगे जाके डोज को मिनिमम करके भी बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि वो रीजन को समाप्त कर रहा है। एलोपैथिक मेडिसिन क्या कर रहा है, आपको मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। अगर ये एक पाइप है, इससे ब्लड जा रहा था, जब मैं टेलमी सैटन मतलब टेलमी काइंड 80 ले लेते हैं, जब भी 40 ले लेते हैं, तो क्या करता है, वो इसको खींचता है और ब्लड को पास कर देता है, प्लग को नहीं हटा रहा है। और हमारा फोकस क्या है, उस प्लग को हटा देना, इसको बढ़ाना नहीं है, डायलेट करना नहीं है, इसको हटा देना है। हटा देंगे तो आगे जाके ब्लड प्रेशर क्योर भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाए। मैं बार बार कहता हूं ना, एक डिजीज को अगर ठीक करना है आज के डेट में, किसी का अगर ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना है, अगर कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करना है, कुछ भी करना है, तो आपको लगेगा ही सर, कोई एक्सपर्ट कुछ नहीं कर सकता आज के दिन में। तो अगर खुद आप इन्वॉल्व होंगे इसमें, किसी का माइक ऑन है उसको म्यूट करिए प्लीज। अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो आप डिजीज को ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सारे चीज लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसऑर्डर है। अगर उस प्लग को आप खुद से कोशिश करेंगे हटाने का, और हमारे पास है बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में आयुर्वेदिक मेडिसिन धन्वंतरी हेल्थ केयर के पास प्रेजेंट है, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर विदाउट मेडिसिन आप ठीक रह सकते हैं। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, इसलिए मैं डिस्कशन कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन में, क्या अपना ब्लड प्रेशर का दवाई बंद हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। प्रॉब्लम तो प्लग में है। अगर प्लग को हम हटा देते हैं तो ब्लड नॉर्मल जाएगा, तो प्रेशर क्यों देगा? उसी को तो हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। इसलिए मैं बार बार कहता हूं आयुर्वेदिक मेडिसिन सबसे बेस्ट होता है। वो जो टेलमिसाटिन का डोज, वो सारे जो डोज होता है ना, वो जस्ट डायलेट कर रहा है, प्लग को कोई हटा नहीं रहा है। जो कोलेस्ट्रॉल का आप दवाई ले रहे हैं ना, बहुत सारे होता है, जैसे एट्रोबाटेन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारे नाम है, उसको क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को उस टाइम के लिए वो बैलेंस कर देता है, लेकिन आगे आपको किसी ने नहीं बताया है ये सारे फैट के बारे में। यही से तो आ रहा है चीज। अब थोड़ा सा ट्रांस फैट को अवॉइड कीजिए। बाहर का जो भी खाना है वो सारे ट्रांस फैट है। थोड़ा सा आप कम खाएंगे उस चीज को, तो आपके हार्ट अच्छा रहेगा। हार्ट क्यों प्लग फॉर्मेशन करेगा, आप अगर खुद को ख्याल रखेंगे। और ये जो इंडस्ट्री है ना, ये वेलनेस इंडस्ट्री है, आपको हरदम ट्रेनिंग मिलेगा, हरदम ही चीज बताया जाता है। एलोपैथिक इंडस्ट्री में सारी चीज डिस्कशन नहीं होता है, क्योंकि वो पार्ट नहीं है। हम लोग बार बार कहते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन रूट कॉज के ऊपर काम करता है। क्यों करता है, मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करके पूरा चीज दिखा के समझा रहा हूं, क्यों रूट कॉज के ऊपर काम करता है। अगर प्लग नहीं रहेगा, हार्ट में ब्लड प्रॉपर आएगा, इलेक्ट्रिक सिस्टम प्रॉपर काम करेगा, तो क्यों हार्ट खराब होगा? इस चीज को आप सोचिए। ओके, ब्लड प्रेशर का मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है, जिसका नाम है बीपी केयर। इसी को ऐसा ही लेना है, बीडीएससी मतलब खाने से पहले एम्प्टी स्टोमैक में। अगर किसी का हार्ट ब्लॉकेज हो गया है, तब आप उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, तो उसमें गर्लिक आप ऐड कीजिए थोड़ा सा ज्यादा डोज में, तो उसमें बहुत ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। गार्लिक का एप्लीकेशन, अगर उसके साथ साथ उसका एसिड बन रहा है, गैस बन रहा है, तो गैसफुल आप उसमें दे सकते हैं, बहुत फायदा होगा उसके साथ। अगर किसी का फैटी बॉडी है, उसको वेट लॉस करना है, हमारे पास है लिपेक्सेल कैप्सूल। अब सिबाक्टोन जूस को दे रहे हैं, उसके साथ लिपेक्सेल कैप्सूल को ऐड कीजिए। अगर एसिड बन रहा है, आप एसिनोसिड सिरप भी दे सकते हैं, क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हार्ट के लिए बात हो गया, लेकिन बात बिल्कुल हार्ट के लिए मैंने किया, लेकिन वही बात होगा ब्रेन के बारे में। हार्ट अटैक होता है, ब्लड फ्लो टू योर हार्ट ये सडनली ब्लॉक्ड हो जाता है, उसको कहते हैं हम हार्ट अटैक। और स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक ऑकर्स व्हेन बिकॉज ऑफ अ सडन इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो इन योर ब्रेन। वही चीज है, ब्रेन में अगर ब्लड प्रॉपर नहीं जाएगा, मतलब ब्रेन में अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो ब्रेन काम करना बंद कर देगा, उसको कहते हैं स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक। ओके, इसी चीज, हर एक चीज किसके साथ रिलेटेड है, ब्लड के साथ रिलेटेड है। और इस ब्लड से तीन सिस्टम, जैसे हम लोगों ने बात किया, पहले तो ब्लड हम जब लेते हैं, जो भी ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, ब्लड के अंदर मिक्स हो रहा है, उसको लंग्स काम करते हैं उसके ऊपर। ओके, उस पे ब्लड जाता है हार्ट की तरफ, हार्ट से
हर एक बॉडी में जाता है। और क्यों ऊपर कम जाता है, क्यों स्ट्रोक हो जाता है? कभी हमने तो नीचे के टाइप में कभी ये नहीं सुना कि लिवर स्ट्रोक हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा हार्ट इधर है और नीचे की तरफ ब्लड फ्लो तो प्रॉपर कर देता है, लेकिन ऊपर तरफ क्यों कैसे करेगा? उसका जो सिस्टम है उसमें ही डिस्टरबेंस होता है, तो उसको भी ठीक करना है। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। किसी का अगर ब्रेन रिलेटेड कुछ भी डिसऑर्डर है, कुछ भी प्रॉब्लम है, माइग्रेन आ रहा है, उसको प्रॉपर सोचने की थोड़ा सा वो मेमोरी पावर के ऊपर आप देखेंगे, उसके साथ बात करेंगे तो उसका बहुत सारे जो स्ट्रेस लेता है, बहुत सारे जो टेंशन लेता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है जिसका, उसमें ये प्रॉब्लम होता है। उसके अंदर जो ब्रेन में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलता है, उसको हम दे सकते हैं क्या? देखिए, हार्ट अटैक और स्ट्रोक में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिल्कुल सिंपल है। इसमें हार्ट ब्लॉक्ड है, इसमें ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर ब्लड नहीं जा पा रहा है ब्रेन में, इसके वजह से हो रहा है ब्रेन स्ट्रोक। इसका सिम्टम क्या है? हार्ट अटैक का चेस्ट पेन होना, फैटिग आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्वेटनिंग होना। स्ट्रोक में क्या है? स्ट्रोक में हम लोगों ने देखा है वीकनेस हो जाता है, वीकनेस हो जाता है एक साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड वीकनेस हो जाता है। मेंटल कॉन्फ्यूजन, वो बहुत स्ट्रेस में, बहुत एंजाइटी में रहता है उस पेशेंट जिसका आगे जाके स्ट्रोक होगा। उसका हो सकता है डिसरप्टेड स्पीच, प्रॉपर बात वो नहीं कर पा रहा है, इनएबिलिटी टू वॉक, वो ठीक ठाक से, वो नर्व का बैलेंस इधर उधर हो जाता है ना, तो ठीक ठाक से वॉकिंग भी नहीं कर पाता। ये सारे चीज होता है ब्रेन स्ट्रोक का सिम्टम। रीजन क्या है? दोनों का रीजन बिल्कुल सेम है। हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो हो जा रहा है हार्ट अटैक। ब्रेन को नहीं मिल रहा है, उसमें हो रहा है ब्रेन स्ट्रोक। इसको हम कैसे ठीक करेंगे? तो हमारे पास बिल्कुल एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसका नाम है न्यूरोधोन कैप्सूल, न्यूरोधोन सिरप। इसको थोड़ा सा आप याद रखिए, न्यूरोधोन कैप्सूल, न्यूरोधोन सिरप। और उसके साथ हमारे पास है सीएमडी ड्रॉप, इसको आप देंगे। उसके साथ मैंने पहले बताया है सिबाक्थन जूस को, सिबाक्थन जूस, न्यूरोधोन कैप्सूल, सीएमडी ड्रॉप, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ब्रेन स्ट्रोक की पेशेंट के लिए। क्योंकि ब्रेन के लिए एक्टिव रहने के लिए सोडियम पोटासियम जो भी मिनरल्स है वो सीएमडी से मिल रहा है। और न्यूरोधोन कैप्सूल या सिरप से क्या है, बहुत सारे हर्ब्स है, जैसे अश्वगंधा है, बम्बी है, गकरू है, सदाबोरी है, बहुत सारे जटामांसी जो प्रीमियम क्वालिटी का हर्ब्स होता है वो प्रेजेंट है न्यूरोधोन कैप्सूल या सिरप में। इसको आप देंगे तो नार्व को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, नार्व को प्रॉपर ब्लड मिलेगा। सिबाक्टन जूस तो है ही, उसके साथ न्यूरोधोन का कॉम्बिनेशन, उसके साथ उसको एक्टिव करने के लिए सीएमडी ड्रॉप, अच्छा कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल अच्छा कॉम्बिनेशन है ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट के लिए। याद रहेगा ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, कार्डियक अटैक क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, ब्लॉकेज क्या होता है, उसका क्यू ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, सारे चीज। उसके साथ साथ ब्रेन स्ट्रोक के लिए हमारे पास है न्यूरोधोन कैप्सूल, न्यूरोधोन सिरप। उसके साथ सीएमडी क्यों देना है? ब्रेन को एक्टिव रहने के लिए, उसमें सोडियम पोटासियम इसका बैलेंस रहने के लिए हम देंगे सीएमडी ड्रॉप। और उसके साथ क्या है, पहले ही मैंने बता दिया है, सी बाक्थोन जूस। हो गया कॉम्बिनेशन। एडिशन करना है, बहुत सारे चीज हमारे पास है, जैसे अश्वगंधा टैबलेट को आप एडिशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। माइगो माइंड को आप ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन सिबाक्टन जूस, न्यूरोधोन कैप्सूल या सिरप और सीएमडी ड्रॉप को हटाना नहीं है, इसको देना है। क्यों देना है? क्योंकि यही ऑक्सीजन सप्लाई करेगा ब्रेन में। हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया। आप इसको कैसे हम, न्यूरोधोन कैप्सूल का क्या काम है? कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसको ठीक करता है न्यूरोधोन कैप्सूल या न्यूरोधोन सिरप। किसी का अगर ब्रेन स्ट्रोक के बाद पैरालिसिस हो गया, पल्सी हो गया, कुछ भी हो गया, उसको ठीक करता है। नर्व में पेन है उसको ठीक करता है, नर्व डैमेज है उसको ठीक करता है, फैटिक है, वीकनेस है, मूड स्विंग प्रॉपर होता है, कुछ भी होता है, नर्व रिलेटेड कुछ भी होता है, उसको बैलेंस कर देता है न्यूरोडोन कैप्सूल या सिरप। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है ब्रेन स्ट्रोक के लिए। हार्ट के ऊपर हम लोगों ने बात किया। अब थोड़ा सा लास्ट में 1-2 मिनट में हम क्यों न्यूरोडोन कैप्सूल सिरप नहीं है, अदर बहुत सारे ब्रांड है, उसमें आर्टिफिशियल एडिटिव्स रहता है, क्योंकि हमारे पास जो है ना आयुर्वेदिक मेडिसिन ही है, इसमें कुछ मिलावट नहीं है, कोई ड्रग्स मिला दिया, कोई स्टेरॉइड मिला दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे प्रोडक्ट है जो आयुर्वेदिक मार्केटिंग में मार्केट होता है और उसका रिजल्ट भी आ जाता है क्योंकि उसमें स्टेरॉइड रहता है। लेकिन हमारे पास एक भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें, हर एक प्रोडक्ट
रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है, क्लिनिकली टेस्टेड है, सारे चीज है, तो आप बिल्कुल सेफेस्ट है। धन्वंतरी हेल्थ केयर का कोई भी मेडिसिन आपको प्योरेस्ट आयुर्वेदिक फॉर्म में मिलेगा। ओके, आप बात कर रहे थे और एक चीज जो ही इस चीज से रिलेटेड है, ब्लड एंड ऑक्सीजन से, जिसको हम कहते हैं सीओपीडी एंड एज्मा। इस सिचुएशन जो वेदर है, आज वेदर में पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, कह रहा है कि दिल्ली में जो लोग रहते हैं उसमें एक बार जब वो ब्रीदिंग कर रहा है, उसमें 20 to 25 अगर कोई सिगरेट ले लेता है, उसमें जितना पॉल्यूशन आता है, जिसमें इतना डास्ट आता है, उसमें इतना खराबी होता है, वो एक बार ब्रीदिंग करने से हो जा रहा है। इतना खराब कंडीशन है आज का वेदर में। मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो एज्मा है, सीओपीडी है, बस यही नहीं है कि आज जिसका है उसका ही क्या कुछ सॉल्यूशन, उसमें तो कुछ सॉल्यूशन नहीं है ना। उसमें क्या करते हैं लोग, इनहेलर लेते हैं, कुछ भी इनहेलर हो गया, डोलिन हो गया, डबाडा कुछ भी होता है, तो वो ले लेते हैं, और तो कोई मेडिसिन नहीं है सीओपीडी का। ओके, लेकिन हमारे पास हर एक चीज का सॉल्यूशन है। हम उनको बोलेंगे तुलसी ड्रॉप लेना है रेगुलर, सुबह शाम, और अगर प्रॉब्लम है तो 3 बार भी लेना है, 4 बार भी लेना है, आप ले सकते हैं। कि गर्म पानी के साथ ये तुलसी ड्रॉप जब जाएगा, तब ऑक्सीजन लंग्स में ज्यादा है, और ऑक्सीजन का ही तो डिमांड है। क्यों ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। और हमारे पास उसके साथ एक कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, जिसको हम कहते हैं रेस्पिटेक्स कैप्सूल। ये आइडियल एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है, जिसमें बहुत सारे हर्ब्स एडिटिव है, जिसमें एडिशन किया गया है। वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को ठीक करता है, मतलब वो लंग्स रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको ठीक करता है। और अगर सीओपीडी या एज्मा है, उसमें जी केयर हमें देना ही है, जी केयर देना है। उसके साथ एक हमारे पास इनहेलर है ना, ऐसा इनहेलर नहीं है, केमिकल नहीं है, हमारे पास नेचुरल एक इनहेलर है, जिसको हाथ के ऊपर ऐसे ड्रॉप लेना है और इसको ऐसे इनहेल करना है। इनहेल करेंगे तो क्या होगा, ये जो ट्यूब है, ये जो एयरवे है, वो साफ करता है ये चीज। इसको हम ऐड करेंगे। अगर इसके साथ अगर ऐसा होता है कि हम उसका कॉफ बना हुआ है, अंदर बहुत सारे कॉफ है, तो कफ को रिलीज करने के लिए काब्गो कैप्सूल या काब्गो सिरप इसको ऐड करना है। ठीक है, जिसका सीओपीडी एस्मा का प्रॉब्लम है, उसमें ये सारी चीज एडिशन करना है, जो मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताया। लेकिन डिटेलिंग में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है, उसमें हमने नाम रखा है डोंट मिस अ बीट। क्योंकि ये 3 चीज, हार्ट, ब्रेन और उसके साथ लंग्स, ये 3 चीज ओवरऑल सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। तो इसके ऊपर डिस्कशन होना, डिटेलिंग में डिस्कशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास इतना अच्छा अच्छा प्रोडक्ट है, इतना अच्छा अच्छा मेडिसिन है, इसको हम अप्लाई करेंगे ना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बस उसको जो डायग्नोसिस कर रहा है ना, जो उसको देख रहा है, उसको रिपोर्ट को देख रहा है, उसको थोड़ा सा क्लैरिटी होना चाहिए। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये चीज हम दे देंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसको थोड़ा सा जजमेंट करना होता है, वही तो काम होता है ना एक वेलनेस एडवाइजर का, कि क्या हो रहा है। मैंने जो मेडिसिन दिया था वो आयुर्वेदिक था, बिल्कुल था, कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता है। उसको हमने जब दिया, उसका क्या क्या रिपोर्ट्स आ रहा है, क्या क्या रिजल्ट आ रहा है। तो हम लोग ना ऐसे बहुत सारे डिसीजन भी करने का मेरा वो कहते हैं ना कि मेरा एक टारगेट है। जब हम इसको करेंगे ना, जब हम लोग डिस्कशन करेंगे रिपोर्ट्स को लेके, क्या हुआ है, इसको दिया था, ये कॉम्बिनेशन दिया था, इसमें ये रिजल्ट आया था, उसके ऊपर भी हम लोग सेशन कर सकते हैं बाद में। लेकिन हमारे पास बिल्कुल बहुत अच्छा प्योर फॉर्म में आयुर्वेदिक मेडिसिन अवेलेबल है। इसको आपको अंदर से लेना है, इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन ही आज के डेट में सोल्यूशन है। जिसका हार्ट का प्रॉब्लम है, जिसका ब्रेन का प्रॉब्लम है, इतना सारा रिजल्ट है, आपके पास भी बहुत सारा रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही ये सारी चीज ठीक हो सकती है। इसलिए हम लोग धन्वंतरी हेल्थ केयर के अंदर यही काम करते हैं। हर एक ट्रेनिंग में मैं यही समझाने की कोशिश करता हूं। आप अगर प्रॉब्लम को देखेंगे, अगर हार्ट का हर एक प्रॉब्लम उस प्लग से हो रहा है, तो उस प्लग को हटाने का तरीका अगर नेचुरल वे में है, तो क्यों स्टेन डालेंगे अंदर। स्टेन जाके क्या करेगा, स्टेन जाके क्या, जिसको स्टेन डाला जाता है क्या करता है वो उस प्लग को हटा देता है अंदर जाके। लेकिन अगर अगर वो चीज को, अगर अंदर में वो जो स्टेन है उसको अंदर ही रहने देंगे और ब्लड को फ्लो कराएंगे, तो क्या होगा, प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम में जो चीज होगा, वो प्लग बाद में भी तो बन सकता है, क्योंकि उसने लाइफस्टाइल के ऊपर काम नहीं किया, उसको एडुकेशन ये नहीं मिला कि प्लग बना है फैट से, प्लग बना है कैल्शियम से, प्लग बना है ये चीज से। ये सारे चीज उसको अवॉइड करना है, ये सारे चीज को उसको समझना है। ये तो नॉलेज उसके पास नहीं है। और हमारे पास ये सारे चीज का, कौन चाहता है अंदर कुछ डालना। कितना स्टेन डालेंगे आप, अगर एक प्लग बना है तो उसको स्टेन से ओपन कर दिया आपने, बाद में बनेगा तो फिर स्टेन डालेंगे उसके अंदर।
तो ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। एंजियोप्लास्टी जो भी होता है वो सारी चीज यही काम करते हैं, उस प्लाक को हटाने की कोशिश। तो जब वो सारी चीज करता है तो हमारे पास अगर उसका नेचुरल एक सोल्यूशन है आयुर्वेदिक में, धन्वंतरी हेल्थ केयर के पास, तो उसको लेना चाहिए। बस इसके ऊपर ही आज का सेशन था, आज का डिस्कशन था, उसका उसका सेशन था। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर ही हम लोग डिस्कशन किया आज के सेशन में। और बाकी जो चीज है ना सीपीआर की भी हम लोग बात करेंगे, वो कैसे दिया जाता है, वो सारे चीज के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज का सेशन का टाइम हो गया है, किसी का एक दो क्वेश्चन है हम लोग ले सकते हैं, बाकी हम लोग डिस्कशन आज का जो सेशन है जो हार्ट के ऊपर, जो ब्रेन के ऊपर और उसके साथ साथ जो लंग्स के ऊपर डिस्कशन था, वही तक था।